हेलो गाइस, माय नेम इज़ शाकिर हुसैन। सिक्योरिटी इन iOS एप्लीकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम 1 से लेकर 10 तक आइटम कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 1 से लेकर 10 आइटम, जितने भी आइटम हैं सारे आइटम के लिए मैंने अलग स्क्रीन बनाई है और उसकी फंक्शनैलिटी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। 1 बाय 1 हम इसको बनाएंगे और 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। तो पहला आइटम हमारा है सिक्योर पासवर्ड इन टेक्स्ट फील्ड। अपने पासवर्ड को हम यूआई टेक्स्ट फील्ड के अंदर कैसे सिक्योर करें, बहुत सिंपल होता है। देखते हैं। पहला हम इसकी स्क्रीन दिखाते हैं आपको। ये हमारी स्क्रीन है लॉगिन व्यू कंट्रोल। सपोज करो हमारा ये लॉगिन व्यू फॉर्म है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने सिर्फ 2 चीज़ ली हैं, यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड, और उसमें एक लॉगिन का बटन लिया है। लॉगिन का बटन हमारे पास इसलिए है, इसमें हमें कुछ एक्शन कर रहे हैं, पूरे एक्शन नहीं कर रहे हैं, मगर इसमें दिख रहा है कि डेमो करने के लिए कैसे इसको हम वैलिडेट करते हैं और कैसे इसको हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, IMT की कैसे लगाते हैं। यूज़र आईडी के अंदर यूज़र आईडी पास डालेंगे और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डालेंगे और देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमारी टेक्स्ट फील्ड सिक्योर होती है या नहीं होती है। इसके लिए हम पहले कोड दिखाते हैं आपको। ये कोड लिखा है हमने, ये यूआई कंट्रोलर है, उस दोनों टेक्स्ट फील्ड के हमने यहाँ पर IB आउटलेट बना दिए हैं और उस लॉगिन बटन का यहाँ पर मैं IB एक्शन बना दिया है। तो ये हमने फंक्शन बनाया है यूआई कॉन्फ़िगर। ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम इसके अंदर पहला जो भी हमें यूआई कॉन्फ़िगर करनी होती है उसमें हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम रन करते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं सिक्योर पासवर्ड इन टेक्स्ट फील्ड। ये हमारे पास लॉगिन व्यू कंट्रोलर आ गया। इसके अंदर बोल रहा है यूज़र की नहीं बता रहा है कि दो में एंटर यूज़र आईडी और एंटर पासवर्ड। हम इसके अंदर कीबोर्ड से कोई भी यूज़र आईडी पास करते हैं, पासवर्ड डाल दें कुछ भी। अभी हमारा पासवर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर हम यही चीज़ को हमें इसको सिक्योर करना है कि हमारा टेक्स्ट फील्ड में पासवर्ड हम कैसे दिख रहा है। यूज़र आईडी कुछ भी डालें, हम कुछ भी उसमें डाल सकते हैं, ABC @yahoo.com। अब पासवर्ड हमारा सिक्योर होना चाहिए। पासवर्ड हमें नहीं दिख रहा है इसके अंदर, पासवर्ड हमें सिक्योर नहीं दिख रहा है इसके अंदर, हमें सिक्योर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूआई टेक्स्ट फील्ड सिक्योर नहीं होती है। अब उसके लिए हम यूआई वाला ओपन करते हैं। यहाँ हमने कुछ सेटअप किया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर यूआई टेक्स्ट फील्ड के पास के ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है इस सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। अभी हमने यहाँ पर फॉल्स सेट कर रखा है। फॉल्स इसलिए कर रखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है। सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको फॉल्स है, और इसके लिए पासवर्ड के लिए मैंने कुछ सेट नहीं कर रखा है, तो इसके लिए भी फॉल्स ही आ रहा है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इस सिक्योर टेक्स्ट एंट्री प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। जब बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है तो उसमें टेक्स्ट सिक्योर नहीं होता है। टेक्स्ट जो भी एंटर करते हैं हम दिखता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम दोनों जगह से एनेबल कर सकते हैं। कोड, इसको कोड के थ्रू भी हम कर सकते हैं और अपना स्टोरी बोर्ड के थ्रू भी एनेबल कर सकते हैं। इसे हमने पासवर्ड की इस सिक्योर टेक्स्ट एंट्री को ट्रू कर दिया है। अब इसे सेव करके इसको रीरन करते हैं। क्लिक करते हैं सिक्योर पासवर्ड इन टेक्स्ट फील्ड। यहाँ आईडी डालते हैं। अब पासवर्ड डालते हैं कुछ भी। हमारा ये पासवर्ड सिक्योर हो गया। अब पासवर्ड नहीं दिख रहा है। अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ऑन डिमांड शो करना चाहते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को हमने सेट किया है, इस सिक्योर टेक्स्ट एंट्री प्रॉपर्टी को हमने ट्रू किया है, किसी भी यहाँ पर आइकन लगाकर, आई का आइकन लगाकर उस पर आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, जिससे वो ये टेक्स्ट फील्ड शो हो जाएगा और हाइड हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम पासवर्ड नहीं डालते हैं, अब बात करते हैं हम एक्शन की। ये हमने लॉगिन का एक्शन बनाया है। इस पे एक मेथड हम कॉल कर रहे हैं वैलिडेट एंड लॉगिन। इसमें हम टेक्स्ट फील्ड की जो यूज़र आईडी वो पास कर रहे हैं और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड पास कर रहे हैं। इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम
उसका टेक्स्ट एक्सेस करते हैं और पास कर रहे हैं फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस हमारा क्या है, वैलिडेट एंड लॉगिन। ये पहले वैलिडेट करेगा, अभी हमने कुछ ज़्यादा वैलिडेशन नहीं लगाया, सिर्फ हमने ये वैलिडेशन लगाया है कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फील्ड एंट्री होती तो हमें ये एरर दे देगा, प्लीज़ एंटर करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पर हो जाएगा ये। उसके बाद में अगर हम इसको पहले ये करते हैं, चेक करते हैं, इसको लॉक क्लियर करते हैं इसका और इसे चेक करते हैं। हमने क्लिक किया इस पर, अभी हमने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड नहीं डाला है, तो बोल रहा है प्लीज एंटर करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड। और जैसे पासवर्ड डालेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा यूजर आईडी, जो भी पासवर्ड होगा वो भी कर देगा, यहाँ पर शो कर देगा ये। तो यहाँ डालते हैं हम कुछ भी पासवर्ड, ये आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर हम, तो इसने हमें दिखा दिया ये यूज़र आईडी, ये डाल रखा है, हमें वो दिखा दिया है इसने। और उसके बाद में हमने एक फंक्शन कॉल किया है क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट कैसे होता है, क्योंकि हम अपनी फील्ड को एंड क्लियर करना होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो इसलिए हमने उस फंक्शन पे उसके जब हमारा लॉगिन हो जाता है तो हम इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट फील्ड को ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। हर टेक्स्ट फील्ड की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, जिससे वो क्लियर हो जाता है। इसका सोर्स कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर डालना। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।